जी हाँ दोस्तों, CSC लेके आया है आपके लिए बजाज फाइनेंस से FD। जी हाँ, 8.50% का यानी 8.5% का पर एनम ब्याज, नो क्लेम, सेफ एंड सिक्योर। जी हाँ, सबसे पहले आपको CSC ID से अपना लॉगिन कर लेना है डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करते हुए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका TDS का है इसको क्लोज़ करना है। क्योंकि CSC में सबसे अच्छी सर्विस आ चुकी है कि आप कस्टमर को फिक्स्ड डिपॉजिट की सर्विस आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आप सर्च बार में लिखेंगे लोन बाज़ार सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले बजाज पे आ जाना है, डिपॉजिट पे आना है। डिपॉजिट पे आने के बाद आपको नाम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर डाल के सबमिट करना है। सबमिट करते हुए आप बजाज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको FD बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। FD बुकिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें से आपको दिखेगा कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलने वाला है। अगर आप 60 साल से कम एज के हैं, नॉन सिटीज़न में सीनियर सिटीज़न में आते हैं तो आपको 7.45 से लेके 8 रुपये 35 पैसे तक का पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है ब्याज, और 8.5, और बाकी अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो 8 रुपये 60 पैसे तक का आप ब्याज पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद आपके सामने दो तरीके आएंगे। आप कंटिन्यू जर्नी पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू जर्नी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि 60 महीने के लिए करना है, कितने मंथ के लिए आप FD करना चाहते हो, तो आप उसके हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हो। आपको नीचे इंटरेस्ट रेट दिख जाएगा, ब्याज दिख जाएगा, आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली प्रोवाइड होंगी कि आप कितने महीने के लिए आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए कि इसमें मिनिमम 15,000 से स्टार्टिंग है कि बाकी आप 60 महीने के लिए अगर डालते हो तो आपको 7,000 रुपये ब्याज मिलता है, यानी आपके 15,000 रुपये के 22,000 रुपये हो जाते हैं। अब आगे आप 15 महीने के लिए डालते हो तो आपके 16,000 रुपये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप मिनिमम 12 महीने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी 15 महीने के लिए कर रहा हूँ, जो कि मुझे 15,000 के 16,419 रुपये मिलेंगे, यानी 1,419 रुपये आपको 15 महीने के अंदर में ब्याज मिलने वाला है। तो आप पैन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने दो इंटरफेस आ जाएंगे। अगर आप कस्टमर का कर रहे हैं, तो अगर कस्टमर के पास टच वाला फ़ोन है या वो लिंक पे अपना आधार से KYC कर सकता है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप मैनुअल भी अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप कस्टमर के पास में लिंक चला जाएगा, कुछ सेकंड देता है। ठीक है, कस्टमर के पास लिंक जाएगा, लिंक पे वो क्लिक करेगा, अपना आधार नंबर से वेरीफाइड करेगा, OTP डालेगा और फैच डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मैनुअल पे, क्योंकि हमारे कस्टमर के पास कीपैड वाला फ़ोन है तो हम मैनुअल ही सारे डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपलोड कस्टमर पिक्चर। तो आप पिक्चर अपलोड कर लेंगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप इसमें से पैन नंबर या आधार नंबर में से कोई भी चीज़ एक अपलोड कर लेंगे। जैसे हमने पैन नंबर अपलोड कर लिया, आप उसका आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पैन कार्ड भी अपलोड कर दिया है, साथ ही आधार कार्ड भी अपलोड कर देते हैं। क्योंकि आप पैन और आधार दोनों से अपलोड कर देंगे तो उससे इजीली KYC जो भी डॉक्यूमेंट है और उसकी फैचिंग डिटेल, यानी जो भी आप वो फाइनेंशियल कि आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो दोनों बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आप कोई एक भी डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आप ये, क्योंकि हम यहाँ पे मैनुअल कर रहे हैं तो आप नाम डालेंगे, email ID डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर अदरवाइज़ किसी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही है, यानी जैसे बहुत सारे केस हो जाते हैं कि जिसका फर्स्ट नेम एक ही है, तो आप दोनों सेम नेम कर सकते हैं। यानी फर्स्ट नेम में भी आप अतुल डाल देंगे और सेकंड नेम में भी आप अतुल ही मेंशन कर देंगे। बाकी ऑक्यूपेशन के लिए आपके पास सारे ऑप्शन होंगे। हमने आ रहे कि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैरिड है, और हम फादर नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे और नेक्स्ट सेम, यानी बेसिक डिटेल हैं जो कि आप इजीली आधार कार्ड को देखकर मेंशन कर सकते हैं। अब आपके सामने कोई आ जाता है कि अगर कोई जॉइंट अकाउंट है, यानी आप 18 साल से कम के कर रहे हैं तो ऊपर क्लिक करेंगे, नॉमिनी ऐड कर रहे हैं
तो नॉमिनी का नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बेसिक डिटेल दे देंगे। हम इस केस में स्किप करते हैं क्योंकि अभी नॉमिनी हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम 12 महीने के लिए कर रहे हैं। तो अब अकाउंट की डिटेल ऐड करेंगे। अकाउंट की डिटेल ऐड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करना चाहते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आईएमपीएस या चेक से भी। तो हमारे केस में हम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यूपीआई से आप जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कस्टमर के पास में लिंक चला जाएगा, और लिंक जाने के बाद कस्टमर वहाँ पे जैसे ही अपनी यूपीआई आईडी डाल के पेस्ट करेगा तो आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और आप पीडीएफ डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं कि इस पर हर कस्टमर की मतलब डिटेल आ चुकी है। कस्टमर लिंक पे क्लिक करता है, अपनी यूपीआई आईडी डालेगा, जैसे कि अभी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। आ गया 15,000 रुपये की अमाउंट हम पेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर की ईमेल आईडी यानी यूपीआई आईडी डाल के, अब यूपीआई आईडी आपको कहाँ से मिलेगी तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जो भी पोर्टल चला रहे हैं, फ़ोनपे, पेटीएम या जो भी आप यूपीआई चला सकते हैं, कुछ कोई पर्सनल नेट बैंकिंग ही चलाता है तो उस पर भी आपको ईज़िली प्रोवाइड मिल जाएगी। तो आप उस आईडी का ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर इस पर डालेंगे और आपका सक्सेसफुली फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट हो जाएगी। धन्यवाद।